चलिए, अपने को सवाल बनाना है पॉलिनोमियल का। हमने जीरो कैसे निकालना है वो देख लिया था कि पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालना है। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने ये पढ़ा है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा और बीटा क्या है? पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक, अब यदि आपको जीरो यानी अल्फा और बीटा मालूम हो तो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला कब है? जब यहाँ पे आपको एक्स में जो कोफिशिएंट है एक्स का ये 1 है। ठीक है, लेकिन यही यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू यदि फ्रैक्शन के टर्म में आए तो यहाँ पे जो टर्म आता है फैक्टर तोड़ने के बाद होता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी उस समय जो है आपको जो पॉलिनोमियल मिलता है होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इतने टर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको याद रखना है। चलिए, हम यहाँ पे सारे के सारे टाइप पढ़ेंगे, जितने भी टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपना पहला टाइप है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। देखिए, कुछ नया नहीं है, हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट पढ़ा है कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और ये रिलेशनशिप हमने निकाला था। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो गया। दो चीज यहाँ पे दिखाना है, और बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। बहुत आसान है। अब पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं? पी ऑफ एक्स से करते हैं। ठीक है, दिया क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमेशा जो x का एक्सपोनेंट होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो इसको हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमको इसका क्या करना है? जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए अपन ने क्या बोला था कि p ऑफ x को क्या करना है? जीरो लिखना है। नहीं तो आप x की वैल्यू कितना रखेंगे? रखते रखते थक जाएंगे, क्या पता आएगा भी कि नहीं। ठीक, तो सिंपल है, आप p ऑफ x को क्या करें? जीरो कर दे। जीरो मतलब आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, तो क्या हो जाएगा? या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मैंने आप लोग को शॉर्टकट एक बताया था कि यदि कोफिशिएंट का एडिशन जीरो हो, जो भी कोफिशिएंट है उसका एडिशन जीरो हो, तो एक जो जीरो होता है या एक फैक्टर जो होता है x माइनस 1 होता है, तो दूसरा फैक्टर आसानी से निकाल लेते थे, बहुत ही आसान था। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट जो है और कांस्टेंट टर्म ये जीरो नहीं है, तो आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है छुपा हुआ है। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो वहाँ पे
जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है जीरो निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट रहता है आप कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हम जिक्र आगे भी करेंगे। और देखा जाए तो ये जो है पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ थ्री क्या है, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इस टर्म में है, यानी ये जो कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लाई करने पे थ्री आया, यानी कुछ डिवाइड हुआ होगा। तो कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखेंगे। तो उसको अल्फा इंटू बीटा इंटू ए के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 3 18 होता है, ठीक। और -7 ये जो दिख रहे हैं वो अल्फा प्लस बीटा के टर्म में है। मतलब ये जो है इसको इस दो टर्म में तोड़ना है कि क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों करने पे -7 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 आना चाहिए, ठीक है। जब 6 से 3 का मल्टीप्लाई किए तो 18 आ गया। तो अब क्या करना है, इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, दो फैक्टर में तोड़ना है, जिसको जोड़ने घटाने पे -7 है या मल्टीप्लाई करने पे 18 है, ठीक है। यही दो भाग में तोड़ेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9 इंटू 2 18 होता है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो बड़े का साइन रहेगा, यानी बड़ा जो होगा आपका माइनस होगा। तो -9x प्लस 2x। अब इसको जब -9x और +2x को जो आपस में हल करेंगे तो आ जाएगा -7x। और ये क्या है आपका 18 है। तो अब यहाँ पे 18 लिखना नहीं है आपको, ठीक। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपका सिंपल हो गया है। अब 6 और 9 इसको एक साथ रख करके क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो आपका 2x बच जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और x इंटू x 6x²। किसके टर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। अब हमको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x है तो x यानी -9x हो जाएगा। इधर प्लस है, प्लस को रहने दीजिए। 1 कॉमन है इसमें से, इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। और इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a जो है इस दोनों फैक्टर के बाहर है, लेकिन यहाँ पे a जो है इससे मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैसे, जब 3 को कॉमन लेंगे और इधर से 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/3, और यहाँ हो जाएगा x माइनस, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 3/2। थोड़ा सा आसान कर दिया। चलिए देखिए इस फॉर्म में ये आ गया, ठीक। तो हमेशा याद रखिए, जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन होगा, यदि इस फॉर्म में होगा, इस रूप में होगा, तो उसको इस फॉर्म में
फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, किसमें, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हमने क्या कर दिया, ए इंटू एक्स प्लस 1/3 एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गए, ये दोनों मेल खा रहा है, ठीक, और यहाँ पे ये मेल खा रहा था। अब आप क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू -1/3 एंड 3/2, यानी आपको 2 0 निकल गया, क्या क्या, -1/3 और 3/2, ये आपका 2 0 निकल गया। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो जीरो एंड कोफिशिएंट देखिए, आपका अल्फा निकल और बीटा निकल गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, जो एक्स का वैल्यू है। और अब आपको ये दोनों दिखाना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब हम दिखा देंगे सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a, -b/a। अब देखिए -b/a, अब दोनों तरफ ले करके चलेंगे, वेरीफाई करना है ना अपने को, तो वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे जोड़ने घटाने पे यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है -b/a, तो समेशन जो है इन दोनों के जोगफल के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो चलिए, अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/3 और 3/2, -1/3 प्लस 3/2, और इधर क्या है, -b/a, तो -b कितना है, यहाँ पे b क्या है, 7, माइनस b/a, 7/a, यानी 6, इन दोनों का एलसीएम करेंगे 6 आएगा, और देखिए 2 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 3 टाइम तो 9। अब मैंने यहाँ पे एक साइन छोड़ा है, ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 7/6। अब ये क्या है, -b/a, मैंने जानबूझकर ये साइन छोड़ा था, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि यहाँ पे माइनस रहता है तो क्या समझते हैं, यही माइनस समझते हैं, ये -b/a जो होता है, तो इसके आगे जो माइनस लिखा है उसको ये इस माइनस के बराबर समझ लेते हैं। नहीं, हमने क्या किया है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस आया है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आया है, तो यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये जो है आपका 7 माइनस है, 7 का साइन जो है वो माइनस है। हम यहाँ पे लिख सकते थे 6x² प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -7 इंटू एक्स लिख सकते थे, इससे ऐसे हम लिख सकते थे 6x² प्लस -7 इंटू एक्स प्लस -3, ऐसे लिख सकते थे, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। चलिए, यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया कि क्यों प्लस आएगा, तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 7/6, और जब हम जोड़ रहे हैं तो ये भी आ गया आपका 7/6। तो ये आपका वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। यदि अल्फा प्लस बीटा, यदि जीरो को जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो जितना आएगा वही आपका -b/a करने पे आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। और तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 6 कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये एक रिलेशनशिप अपने को दिखाना है, तो उसके लिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है, सी बाई ए यानी कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 3/2 ये हो गया, इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, यहाँ पे -3 है, तो क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे बताया था ना, हम इसको लिख सकते हैं +-3, तो -3 यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसलिए लिख देता हूँ। और ए आपका क्या है, 6 है। ये प्रोडक्ट हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2, और यहाँ से भी ये माइनस प्लस है तो -1/2। प्रूफ हो गया, यानी ये क्या प्रूफ हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही मस्त लाजवाब सवाल है। ये पहला टाइप था, ऐसे ही 2-3 और टाइप है, इसमें ज़्यादा है नहीं, 4 से 5 टाइप हम इसमें पढ़ेंगे तो अपना पूरा सिलेबस कैप्चर हो जाएगा पॉलिनोमियल का, और उसी से सवाल आपको आएगा। चलिए, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे आप लोगों से सेकेंड टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद।